बात करते हैं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की, जिसका दौर शुरू हो चुका है। फतेहपुर शेखावाटी प्रदेश में एक बार फिर से सबसे ठंडा शहर रहा। फतेहपुर में न्यूनतम पारा पहुंचा 1.4 डिग्री पर। शिमला से भी ठंडा फतेहपुर शेखावाटी हो चला है। कल 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और अब 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि अब तापमान ये कहना हो सकता है आने वाले दिनों में शून्य पर चला जाए। उसके बाद भी माइनस में भी फतेहपुर का तापमान कई बार हमने देखा है। अमूमन हर सर्दी के मौसम में माइनस में भी फतेहपुर शेखावाटी का तापमान रहता है। इतनी ज्यादा ठंड होती है लेकिन लोगों की जिंदगी वहां प्रभावित उससे होती है। लेकिन जो लोग रिहायशी, उन्हें इस ठंड की आदत भी है, वो कुछ ना कुछ जतन जुगाड़ कर अपना काम निकालते भी हैं ठंड में। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का पूरा दौर शुरू हो गया है और फिलहाल शिमला से भी ठंडा है फतेहपुर शेखावाटी, यानी कि शिमला में जो ठंड है उसके मुकाबले भी ज्यादा ठंड इस समय फतेहपुर शेखावाटी में है। तो तेज सर्दी शिमला से भी ज्यादा बताया। शिमला को देखिए हिल स्टेशन कहा जाता है, लोग वहां पर पहुंचते हैं बर्फ देखने के लिए। लेकिन फतेहपुर की फिलहाल की ताजा जानकारी, इसकी पूरी अपडेट के साथ स्थानीय संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, लगातार पारा गिर रहा है फतेहपुर में और फिलहाल 1.4 डिग्री के साथ सबसे सर्द रात फतेहपुर में रही कल भी, क्या और जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर से जयती बता देना चाहेंगे कि जो बीती रात है फतेहपुर की सबसे सर्द रात रही है और सीजन का सबसे कम तापमान 1.4 डिग्री यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया। इससे पहले अगर बात की तो नवंबर में यहाँ पर 2.4 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो कम से कम दर्ज किया गया था। ऐसे में लगातार ठंड का असर है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जिस तरीके से सक्रिय हुआ उसके बाद इसका असर कम हुआ है और उससे कहीं ना कहीं सर्दी का असर है वो बिल्कुल से और बढ़ा है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी हम देखा शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे जो ठंडे हिल स्टेशन है वहाँ से भी जो राजस्थान के फतेहपुर का जो टेम्परेचर है वो कम है। ऐसे में कहीं ना कहीं फतेहपुर है सबसे ठंडा है, वो शहर फतेहपुर बना हुआ है। जबकि कुल्लू की 3.4 डिग्री का टेम्परेचर है, शिमला में 5.4 डिग्री टेम्परेचर और वहाँ के ही जो कांगड़ा है वहाँ का 9.5 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन फतेहपुर का 1.4 डिग्री टेम्परेचर वो दर्ज किया गया जो सबसे कम है। ऐसे में फतेहपुर की ठंड है वो लगातार लोगों के लिए मुश्किल भी लेके आई है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं गर्म कपड़े में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लोग हैं चाय की जो थड़ियां हैं वहाँ पर अलाव का सहारा इस वक्त लिया जा रहा है। सुबह जहाँ भी लोगों को अलाव दिखता है, वहीं जो चाहे बस स्टैंड की बात कर ले चाहे रेलवे स्टेशन की, तो तमाम जो जगह है जो लोग हैं अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में और मौसम में जो तापमान में गिरावट होगी, जिससे कहीं न कहीं मौसम में लगातार फेरबदल है वो देखा जा सकता है और जो तापमान है करीब 0 डिग्री यानी जमाव बिंदु तक आ जाएगा। और लोगों की मुश्किल मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती है। राकेश, उसके अलावा लोग जो वहाँ के लोग रिहायशी हैं उनको सर्दी की आदत होती है, क्योंकि हर बार पारा इसी तरह से गिरता है। लेकिन जब तेज ठंड बढ़ती है तो आप क्या हमें बताएंगे कि लोगों का जनजीवन कैसे प्रभावित होता है? खेत खलिहान किस तरह से वहाँ पर बर्फ की चादर से ढके हुए नजर आते हैं, लोग कैसे मैनेज करते हैं ऐसे समय में? बिल्कुल निश्चित तौर से उन खेती कर जो किसान है, खेती वर्ग का जो काम करते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल, क्योंकि सुबह जो पानी दिया जाता है फसलों को वो बर्फ के रूप में तब्दील होने लगेगा। अब वक्त आ चुका है, क्योंकि 20 दिसंबर आते आते जिसके बाद में देखा जाएगी जो पानी दिया जाता है वो पूरा बर्फ में तब्दील हो रहा है। ऐसे में ठंड जिस तरीके से देखा जाता है, शेखावाटी का किसान जिस तरीके से खेतों में जो पानी देता है तो इस तरीके की मुसीबतें वो हाथ है वो जल जाते हैं। साथ में जो लोग हैं अलाव भी पास में जलाते हैं। ऐसे में उनके लिए बड़ी मुसीबत है और खास करके मुसीबत उन लोगों के लिए है जो बाहर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जो बाहर अपने रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बाकी अन्य जगहों में बाहर में अपना जीवन यापन करते हैं उनके पास में तो कोई ऐसा आईडी ग्रुप होता है, इसलिए उनको वहाँ बिल्कुल राकेश, लगातार ठंड की अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।